काम बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो करके दिखा दिया है, तो ये फोटो खिंचवा सकते हैं। इन पे उनकी मरम्मत तक के काम नहीं हो पाई सारे। ये मैं बाहर से कल ही निकला गाड़ी से, तो बाहर पूरा ये दलित प्रेरणा स्थल टूटा हुआ पड़ा है। लाइटें भी इन्होंने सब बेच खाई हैं, लाइटें भी ये निकाल के लगे, टोटियां भी सब ऐसे ही हैं। तो कल मैं शाम को निकल रहा था तो मैंने वहां देखा तो कुछ हिस्से में बिल्कुल अंधेरा ही है। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए तो इसलिए आते हैं कि वहाँ का माहौल ठीक ठाक अच्छा बनाया था बहन जी ने। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर हम जीतते हैं तो संविधान जो है बरकरार रहेगा, बदलाव नहीं आएगा, जो कि बीजेपी कह रही है संविधान बदलेंगे। बीजेपी संविधान बदलने वाली बात तो बहुत अलग है। ये संविधान बदलने से पहले बहन जी ने ऐसे तैयार किए हैं कैंडिडेट। अशोक कुमार खड़े हुए हैं इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी मैडम। और एक बताऊं, वो अच्छे समाजी उम्मीदवार गरीबों के भी मसीहा हैं। उनके पास सारी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके हमारी बहन जी मायावती जी ने उनको इसी वजह से हमारी दिल्ली में उतारा गया है। और जितने हमारी 7 सीटों में जितने बीएसपी हमारी जो बहन जी हैं, उन्हें अपना सोच समझकर अपना पूरा तन मन धन से और अपने युगों और सफलता के लिए गरीबों के हित में उनको युवाओं को उतारा हुआ समाज हमारे देश दिल्ली के जितने पूर्वी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में, उत्तर दिल्ली में कहीं चले जाओ, जितने भाजपा के जितने नेता आए हैं अपना कटोरा भर के और चलते बने, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दिए। तो क्या लग रहा है बसपा के नेता जो हैं वो काम करेंगे इस बार जीतकर? उनने पहले भी काम किया है और आज भी वो काम करने के लिए कंधों पर भंजन लेके उठे हैं। आज कल ही मैंने दलित समाज का एक इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि ये बसपा पार्टी जो है दूसरों की तरह चंदा चोर या फिर ठग पार्टी नहीं है, हम खुद बसपा के लिए पैसे देते हैं, तो जनता के पैसे से जीतेगी बसपा? नहीं, एक बात है मैडम, आप देखो बसपा ने जो अपने गरीबों के हित में जितना उत्तर प्रदेश में पहले बहन जी ने काम शासन में किया है अपने में, आज तक किसी शासन में नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मारा गया आज के भाजपा के राज में, कोई कुछ नहीं हुआ है। क्यों? योगी जी और मोदी जी ने अपना एक बाण जो छोड़ रहे हैं, अपने बाणों को खत्म किया है। उन्हें समाज के हित के उनको नहीं करा। जो बहन जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में अपने शासन में इतना बढ़िया राज कराता है, यहाँ गरीब बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार, रिजल्ट देख लो। भाजपा की सरकारें हुई तो बहन बेटियों के साथ में कितने वहां पर क्राइम हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। आप बीएसपी का रिजल्ट उठा के देखो कभी भी, उसमें क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। बहन जी ने जितनी कमान अपनी खींच के रखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज तक किसी पार्टी ने नहीं रखी वहां पर। ये तो कटोरा भरने वाले हैं, कहीं सरकार का नाम लेके गरीबों को राशन लालच दे रहे हैं, हमारे युवाओं बच्चों को लालच में पछाड़ रहे हैं कि हमको एक दिन भिखारी बनाना चाह रहे हैं ये लोग। तो क्या लग रहा है कि बसपा जो है इस बार जीतेगी? डॉक्टर अशोक कुमार और वकार चौधरी ये लोग जीतेंगे दिल्ली? मैं कह रहा हूँ गारंटी से हम दिल्ली में से 5 की क्या हम 6 भी सीट लाएंगे, क्योंकि इनका कटोरा भर चुका है और हमारा कटोरा हम भरने नहीं आए, हम एक समाज के हितों में आए हैं। काशी का अड्डा कहा गया था, वहीं उनके फोटो जो है बाबा अंबेडकर साहब के, कल अखिलेश यादव राहुल गांधी हाथ में लेके फोटो खिंचवा रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? अब ये इलेक्शन टाइम में तो ये सारी पार्टियों के जो भी आते हैं नेता लोग, तो जो काम बहन जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो करके दिखा दिया है, तो ये फोटो खिंचवा सकते हैं। इन पे उनकी मरम्मत तक के काम नहीं हो पाई सारी। लाइटें टूटी हैं, जितने अम्बेडकर पार्क हैं, आप किसी भी पार्क के अंदर जाइए, किसी भी पार्क के अंदर जाइए। मैं बाहर से कल ही निकला गाड़ी से, तो बाहर पूरा ये दलित प्रेरणा स्थल टूटा हुआ पड़ा है। लाइटें भी इन्होंने सब बेच खाई हैं, लाइटें भी ये निकाल के लगे, टोटियां भी सब ऐसे ही हैं। तो कल मैं शाम को निकल रहा था तो मैंने वहां देखा तो कुछ हिस्से में बिल्कुल अंधेरा ही है। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए तो इसलिए आते हैं कि वहाँ का माहौल ठीक ठाक अच्छा बनाया था बहन जी ने। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर हम जीतते हैं तो संविधान जो है बरकरार रहेगा, बदलाव नहीं आएगा, जो कि बीजेपी कह रही है संविधान बदलेंगे। बीजेपी संविधान बदलने वाली बात तो बहुत अलग है। ये संविधान बदलने से पहले बहन जी ने ऐसे तैयार किए हैं कैंडिडेट
पढ़े लिखे, समझदार, और बसपा एक ऐसी पार्टी है कि इसको राज करना भी आता है और जनता को सारे मुद्दों पर समझाने का और उनके साथ मिलकर के काम करने का तरीका अगर है तो एक बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। बाकी ये पार्टी तो जुमले वाली है। मैंने अमित शाह जी का अभी एक वीडियो देखा था, तो जब इंटरव्यू उनका हुआ तो वो वहां में बोल रहे हैं कि ये 15 लाख रुपए का तो जनता को भी पता है कि ये तो एक जुमला था, कि 15 लाख रुपए कहीं खाते में आते हैं, क्योंकि हमने 3.5 लाख रुपए पर तो जीए वो लगा दिया है टैक्स, तो 15 लाख कहाँ से आएगा ये तो जनता को भी पता है। लेकिन जनता आज भी ये नहीं समझ पा रही कि भाई ये लोग हमें जुमले में लेके जाते हैं तो हम वोट इनके लिए क्यों करें। और बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है कि ये जो है सर्व समाज की लेकर के काम करती है। अच्छा, आपका समर्थन रहेगा अशोक कुमार जी के लिए? भरपूर सहयोग रहेगा, समर्थन के साथ हर चीज से हम तैयार रहेंगे उनके साथ, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और जुझारू और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति हैं। तो लग रहा है कि अशोक कुमार जी है जीतेंगे इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में? 100%, 100% वो सीट तो हमें किसी भी एंगल पर नहीं दिख रही कि ये रोक पाएंगे। आपका समर्थन है डॉक्टर अशोक कुमार जी के लिए? जी बिल्कुल। तो लग रहा है इस बार अशोक कुमार जी जीतेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सीट निकाल रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि हमारे दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं सब फाइट कर रही हैं आगे। जी। तो ये दिल्ली में जो सीटें हैं, कितनी सीटें निकल जाएंगी इस बार बसपा की, क्या लग रहा है? अरे हम तो सातों चाहते हैं। जी। तो सातों में से सातों जीत जाएंगे आप? बिल्कुल। मैं बता दूं यहाँ पर जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, हमारा SC ST OBC समाज है, अगर ये वोट कर दे तो फिर ये केजरीवाल और मोदी जी की कोई बात नहीं है। फिर ये चले गए, कटोरा लेके चले जाएंगे और एक चले जाएंगे जेल में फिर दोबारा 2 तारीख को। तो क्या लग रहा है इस बार बसपा दिल्ली में जीतेगी? जी मैडम। जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जनता का जो उत्साह है वो बसपा पार्टी को लेकर, कह रहे हैं इस बार सातों की सातों सीटें जो दिल्ली में है वो बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ।